दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि कोई आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूट जाए या उसका आंसर गलत हो जाए तो आपको कैसा फील होता है। 2023 को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था क्लास 10th का। यहाँ मैंने 20 MCQ जो सेक्शन ए में पूछे गए हैं उसके सोल्यूशन मैंने यहाँ दिया हुआ है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिए। आपका फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव है जिसने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है तो उसके लिए उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,5 एंड -3,1 इज। इसमें आपसे पूछा है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कितने यूनिट है। देखिए, कार्टेशियन प्लेन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यदि इसको आपने ढंग से रीड किया है, कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, और कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस सब चेक करना होता है। तो इसका देखिए 0,5 यहाँ आएगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 5 है, और यहाँ इसमें -3,1 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ इधर -3 हो गया, मानो ये 1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट आ गया -3,1 आ गया। अब इनके पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। मानो ये पॉइंट जो है PQ है और PQ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने निकाला हुआ है दोस्तों, इनकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 की, और ये आ गया 5 आंसर। ठीक है, √25, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 यूनिट्स हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल x/y देन cos थीटा इज इक्वल टू। यहाँ देखिए tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो x ए बी हो गया मानो x, और BC जो है y। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस जो है BC। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तो दो छोटी साइड हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, उनका सम, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो √x² + y², तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा की होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया y और हाइपोटेनिस हो गया √x² + y², तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4 आर। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके ही तो लगाओगे सही। ठीक है, अब तुक्केबाजी से करने लगो तो कुछ सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए, किसी ना किसी पर टिक करके आना चाहिए। और यदि कोई क्वेश्चन दिया है और उसका आप फॉर्मूला जानते हो, सोल्यूशन नहीं जानते, तो फॉर्मूला लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4 आर। यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और ऐड करके 11x, तो 12 1 जा 12, प्लस का 12 ले लिया, माइनस का 1, इनको ऐड करेंगे तो +11 ही आएगा। तो अब यहाँ स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया सॉल्व, तो x = -4 और x = 1/3, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियोज 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहाँ दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का रेशियो आपको गिवन है और इसमें पूछा है उनकी रेडियस का रेशियो पूछा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सर्कमफ्रेंस का 2πr1 अपॉन, देखिए पहले का 2πr1 हो गया, दूसरे का 2πr2, r1 r2 मान लिया इनकी रेडियस, और इनका रेशियो सर्कमफ्रेंस का 4/5 दे रखा है। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r1/r2, तो ये दोस्तों 4:5 ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP बी 3n² + n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट n टर्म्स का आपको सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम वाले फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। 3n² + n जो है सम दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है, फिर कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कि a की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, n से n कट जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1 × x + b आर 2 and -3। अब यहाँ आपको जीरोज दे रखे हैं, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू आप एक बार 2 पुट कर दीजिए इसमें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक बार 2 पुट करना है और एक बार -3। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो एक तो बनेगी 2a + b + 6 = 0, और एक बन जाएगी -3a + b + 6 = 0। दोनों को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा b -6 आ जाएगा और a जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों मैंने ये पेपर पे ही सॉल्व कर दिया है, PDF बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया, जिससे आप तुरंत यहाँ सोल्यूशन भी देख सकते हो, और साथ के साथ मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कौन सा सही है उसको चेक कर सकते हो। ए p² = 332/50 देन p इज n। अब यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए आप सोचोगे कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, कुछ बच्चे सोचेंगे, लेकिन पहले आपको डिवाइड करना है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 टाइम्स कट जाएगा, और ये 25 टाइम्स, तो 16/25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4/5 आएगा, +/4/5। अब ये कह रहा है कि होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, तो होल नंबर और इंटीजर तो है नहीं, 4/5 ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा जो एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम है, देन तो बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए, अगर साइन थीटा इंटू कोट थीटा की आप मल्टीप्लाई करते हो तो कोट थीटा को चेंज करोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, साइन थीटा से साइन थीटा के कैंसिल कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो मतलब सही है। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फिर सेकंड चेक करेंगे, कोस थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा अपन कोस थीटा में, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये तो आइडेंटिटी है दोस्तों, ये एक इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन डी में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता, इक्वल टू -1 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर होता तो वो एक इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ +1 दे दिया इसका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि ट्रू नहीं है। तो ये ही ऑप्शन आ जाएगा आपका, बाकी सभी करेक्ट थे। इसमें पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड द वाई एक्सिस इज गिवन बाई। एक यहाँ दिया हुआ है कि 3x जो इक्वेशन है इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है आपको वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या होगा दोस्तों, वाई एक्सिस पर तो x की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ मैंने पुट कर रखा है, और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो हमारे इसमें पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू -3, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 0, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर P and PB are tangents from external point P to a circle with center C and Q is any point of the circle then the measure of angle AQB। यहाँ P और PB जो है दो टेंजेंट दी हुई है इस डायग्राम में देखिए, और आपको दिया हुआ है C और Q जो है, ये जो C सेंटर है, Q कोई सर्कल पर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पूछा है एंगल AQB, ये वाला एंगल पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। यदि ये 55 है तो ये सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 की हो गई। अगर हम यहाँ PACB की बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये तो 90 ये 90 हो गया, ये भी 90 और ये बी भी 90, तो यहाँ 90 180, और इन दोनों का सम भी कितना होगा, P और C एंगल का 180, तो 55 माइनस कर दो। और फिर आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का 2 टाइम्स होता है, तो 180 माइनस करी तो 125 आया, 125 का हाफ कर दिया तो 62 एंड 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो यहाँ देखिए फैक्टर करने के बाद इसमें कंपैरिजन कराना है, पहले कंपेयर कराना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नोट कर देंगे। अब इसे कंपैरिजन कराएंगे कि a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि यहाँ x के टर्म्स में x स्क्वायर -1 ही था, तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं bx को, तो b यहाँ 0 हो गई, और c जो है c यहाँ -1 है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है क्योंकि b की वैल्यू 0 है, तो x स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी था कि इसने सम ही पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा जीरोज का सम। इफ ट्राइंगल PQR इज सिमिलर ट्राइंगल ABC, यदि ट्राइंगल PQR ABC ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ चेक कर लीजिए, AB PQR 6 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर एंड देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए दोस्तों, सिमिलरिटी के केस में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ मैंने वही किया है, क्योंकि यहाँ साइड्स का रेशियो 6/8 कर दिया एक, और यहाँ कर दिया पेरीमीटर का जो रेशियो है x अपॉन 36 मान लिया, यानी कि दूसरे का तो दे रखा ट्राइंगल ABC का 36 दे रखा, PQR का नहीं दिया, तो वो x मान लिया, x की 8 में 36 की 6 में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 27 आ जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर D पैरेलल BC इफ AD इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AE। तो AE की लेंथ निकालनी है, तो दोस्तों ये थेल्स थ्योरम यानी कि BPT थ्योरम से होगा। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर है ये पूरा AB, तो BD निकालना है पहले इसके लिए, तो 7 में से -3 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब सिमिलरिटी की BPT लगा देंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4 इज इक्वल AE अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है,
द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है कि बेस का एरिया जो होता है कोन के बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर 156 है, हम फॉर्मूले में रख देंगे वो कोन के वॉल्यूम में, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 416 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है अ कार्ड इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। देखिए फेस कार्ड होते हैं टोटल 12 और इसमें 12 कार्ड्स यानी कि फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी ही पूछी है, तो 12/52, तो 4 3 जा 12 और 4 से 13 टाइम्स कट जाएगा 52, तो 3/13 बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ p इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस p प्लस q प्लस x प्लस k इज इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। p को पुट करेंगे इस इक्वेशन में और जैसे ही इसका रिलेशन आ जाएगा पुट करने पर k इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर से भी यहाँ पी स्क्वायर कट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड्स बियरिंग नंबरिंग, कार्ड पे नंबरिंग है 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स thoroughly, अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। अचानक जो है बैग से क्या निकाला जाता है, पहले मिक्स कर दिया जाता है उन कॉइन्स को और फिर बैग में से रैंडमली कोई सिक्का निकाला जाता है। अब एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, वो भी इवन नंबर। अब इवन नंबर कितने होंगे दोस्तों 3 से 20 तक, तो ये हो जाएंगे 9, ठीक है। यहाँ मैंने दिया हुआ है सैंपल ले लिया, पहले इवन नंबर्स लिख लिए और इवन नंबर्स को काउंट कर लिया, तो 9/18 टोटल कार्ड जो है 18 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 9 से डिवाइड करने पर ऊपर नीचे। नेक्स्ट है द कंडीशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax प्लस by इज इक्वल c lx प्लस my इज इक्वल n टू हैव ए यूनिक सोल्यूशन। कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2, तो इस वाले कंडीशन को लगा देंगे इसमें, तो a/l डजंट इक्वल टू b/m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे am/bl। नेक्स्ट है एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस 19 में एजर्शन है 4 0 लेस देन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 90 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इस क्वेश्चन में देखिए थीटा जो है ना, हम थीटा एज्यूम कर लेंगे कि 45 डिग्री है और 45 हम यहाँ पुट कर देंगे कोसेक 45 और माइनस कॉट 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 - 1, यानी कोसेक 45 की वैल्यू √2 और कोसेक कॉट 45 की 1, तो √2 - 1। अब ऐसे ही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू रख के देखेंगे तो यहाँ √2 + 1 आ जाएगी। अब ये चेक करना है क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 - 1 किया और फिर उसका रेशनलाइज कर दिया, तो रेशनलाइज करने के बाद क्या हुआ √2 + 1 आया। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है, इसमें नहीं दिया कि इस तरीका से करना है। हाँ, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री के इक्वल एंड लेस देन है। अब यहाँ पूछा है इस एजर्शन और स्टेटमेंट में यही चेक करके बताना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आर क्या कहती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, मानो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी a माइनस b होता है, तो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया कि कोसेक थीटा की वैल्यू a है और कॉट थीटा की वैल्यू b है और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। अब मैंने यहाँ फैक्टर करके बता दिए और a माइनस b की वैल्यू इज इक्वल 1/a प्लस b हो गया, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और स्टेटमेंट आर जो रीजन है इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए और एजर्शन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है और स्टेटमेंट आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपके रिलेटिव या फ्रेंड कोई भी 10th क्लास में आने वाला है तो मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, पेपर चेक करना है या अपने फ्रेंड्स के, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें, ठीक है, इस वीडियो को। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ए एजर्शन में कहता है कि इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज 5 - √7। देखिए इसमें भी ऊपर के क्वेश्चन की ही तरह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैंने देखिए यहाँ नोट किया हुआ है 1/5 + √7 इज इक्वल होता है 5 - √7। जैसे मैंने अभी ऊपर वैल्यू निकाल के बताई थी कि √2 - 1 जो है वो एक √2 + 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। तो ये करेक्ट एजर्शन है, स्टेटमेंट है। स्टेट आर रीजन जो है सर्ड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो दोस्तों ये रीजन जो तर्क दिया है ये भी जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट आर जो है स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो थैंक यू दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और वीडियो को इसी तरीका से देखते रहिए, शेयर करते रहिए।